महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आज से होटल्स, लॉज या गेस्ट हाउस हो, उनको रीओपन करने की परमिशन दी है। हालांकि उस परमिशन में काफ़ी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, काफ़ी एसओपीज़ है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। होटल अगर आप ओपन कर रहे हैं तो उसके लिए भी क्या क्या सुविधाएं हैं, वो सब एक महाराष्ट्र गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन जारी की है, उस पर लिखा है। लेकिन ये चेंजेस क्या है? अगर आप गेस्ट हो या अगर आप किसी होटल में जाना चाहते हो तो क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस होटल वाले लेंगे, वो सब हम आपको इस यूट्यूब के सेगमेंट में बताएंगे। अभी फ़िलहाल मैं मुंबई के JW मैरियट जुहू इस होटल में हूँ और यहाँ पे एक नमूने के तौर पे हम देखेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं या क्या क्या अलग होटल वाले कर रहे हैं। उसको लेके हम अभी आपको एक प्रात्यक्षिक दिखाएंगे। अभी जैसे कि हम एंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे आके ही आपको एक स्टाफ रहेंगे जो आपको सैनिटाइजेशन और अपनी बैग हो या थर्मल स्क्रीनिंग हो वो सब लेंगे आपसे। अभी यहाँ पे बैग रखने के बाद आप आरोग्य सेतु ऐप भी हमें दिखाना पड़ता है यहाँ पे। तो जैसे कि मैं अपना यहाँ पे आरोग्य सेतु ऐप जो है उसको ओपन करके उनको बताऊंगी। थैंक यू मैम। थैंक यू। यस। 36.5। तो क्या टेम्परेचर का क्या होना चाहिए, कितना अपर लिमिट होना चाहिए? There should be 37.3 is the normal. If 37.4, we have to keep the guest aside. We have a isolation room. We make the guest sit over there. We'll make him calm, whether for the hot climate or he is coming from the non-AC car. For that reason also the temperature is getting high. So we will not going to get panic. We'll take the guest normally to the isolation room and then again later we'll check the temperature. तो यहाँ पे आपको बताएंगे हम कि जो आरोग्य सेतु ऐप है, जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स है या एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को अंदर आने की परमिशन है। बाकी किसी और को अगर कोई भी सिम्टम हो तो आपको यहाँ के अंदर नहीं जा सकते हैं। तो ये बैग देने के बाद ये बैग सैनिटाइज हो जाएगी। तो जैसे कि 37.4 डिग्री तापमान अगर आपका होगा तो आप अंदर नहीं जा सकते। एक आइसोलेशन रूम होगी जहाँ पे आपको बिठाया जाएगा। अगर आप किसी नॉन एसी गाड़ी से आ रहे हो या किसी ऐसे गर्म जगह से आ रहे हो तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर दोबारा से लिया जाएगा और अगर आप एसिम्प्टोमेटिक है तो आप अंदर जा सकते हैं। तो ऐसे हम अंदर प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पे आपको स्क्रीनिंग भी हो जाएगी और ऐसे करके आप अंदर एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, आप एसिम्प्टोमेटिक होंगे, मतलब आपको कोई भी सिम्टम नहीं होगा तो ही आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा भी अगर सिम्टम होगा या आरोग्य सेतु ऐप में कोई भी ऐसे लक्षण होंगे तो आप अंदर नहीं आ सकते। तो जैसे ही आप होटल के अंदर आएंगे तो लॉबी में भी काफ़ी चेंजेस है। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग के लिए टेबल्स जो है वो दूर दूर है और यहाँ पे लॉबी में अगर बैठना हो तो उसकी सारी सफाई सब कुछ किया जाता है। और जैसे ही आप अंदर आएंगे आपको चेक इन के लिए एक काउंटर में आप जाएंगे। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं? पहले आप जैसे ही चेक इन करने जाते थे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था और आपको आपका आईडी कार्ड दिखाना पड़ता था। तो आइए देखते हैं हम क्या क्या चेक इन हुए हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के ये बोर्ड्स लगाए हुए हैं। यहीं पे आपको खड़ा रहना, मतलब पास पास खड़ा नहीं रहना है। और अगर आप देखेंगे तो ये एक ग्लास शील्ड है आपके और अटेंडेंट के बीच में। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो एक दो ऐसे काउंटर्स रखे हुए हैं जो सैनिटाइज्ड और इन प्रोसेस ऐसे लिखा गया है, जिसका मतलब यहाँ पे जो पेन्स रखे गए हैं वो ये वाले सेक्शन में जो है वो सैनिटाइज्ड है और ये वाले में इन प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया जाएगा, वो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, उसके लिए आपको ये सैनिटाइज पेन उठा के फॉर्म भर के यहाँ पे रखना है
मतलब फिर ये पेन जो यहाँ पे रखेंगे वो दोबारा से सैनिटाइज होगा। और यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड रख सकते हैं, जो पासपोर्ट हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे वो कम्प्लीटली कांटेक्टलेस है। और चेकआउट के टाइम पे आप यहाँ पे अपना जो गूगल पे हो या पेटीएम हो या कोई भी यूपीआई ऐप हो, यहाँ से आप अपना चेकआउट कर सकते हैं। तो पूरा कांटेक्टलेस सिस्टम है और ये ही इनकरेज किया जा रहा है गवर्नमेंट की तौर से भी कि पूरा जो भी है वो कांटेक्टलेस कैसे रहे उसका ध्यान रखना चाहिए। और इस होटल में वैसे ही ध्यान रखा गया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं तो सीटिंग अरेंजमेंट दूर दूर की गई है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया गया है। इंफॉर्मेशन जो डेस्क है, इंफॉर्मेशन डेस्क के बीच में भी एक ग्लास शील्ड है। तो आप यहाँ पे बैठेंगे तो आपके और अटेंडेंट के बीच में एक ग्लास शील्ड है, ताकि जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है वो मेंटेन किया जाएगा। एसओपीज जो अलग अलग है गवर्नमेंट के, तो उसमें एक और चीज़ जो है वो है एसी का टेम्परेचर। अभी एसी का टेम्परेचर 24 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहना चाहिए। मतलब कि ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा कूलिंग नहीं अलाउड है, 24 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही रहेगा। तो अभी हम यहाँ पे पूछते हैं, यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जनरल मैनेजर, JW मैरियट जुहू के जनरल मैनेजर शरद पुरी साहब। वेलकम बैक सर, आप हमें बताएं कि जैसे हमने देखा अलग अलग जगहों पे कुछ कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो आप गेस्ट को दोबारा से कॉन्फिडेंस देने के लिए क्या क्या आपने चेंजेस किए हैं? सो अब जैसे बोले, सबसे ज़रूरी बात इस समय है कि हम अपने गेस्ट को कॉन्फिडेंस दें। वो जब होटल में आएँ, दे शुड फील कंफर्टेबल दैट दे आर इन अ सेफ एनवायरनमेंट, सेफ प्लेस। उसके लिए काफ़ी हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं, जैसे every associate, every guest must be wearing a mask always. For safe distancing, we put markings on the floor. All the seating arrangements have been changed in the lobby, in all public areas, and in the restaurant. All our associates have gone through a very, very rigorous training. और हमने काफ़ी इंडस्ट्री और मेडिकल एक्सपर्ट्स कंसल्ट करके SOPs बनाए हैं। और उस हिसाब से उन SOPs से वो जो SOPs हैं उसके द्वारा फिर हम लोगों ने बहुत ट्रेनिंग की है अपने एसोसिएट्स के लिए, टू एनेबल देम दैट दे follow all those SOPs, and we ensure that all our guests and our associates also are very, very safe. जी बिल्कुल। और गवर्नमेंट की भी काफ़ी SOPs जारी किए गए हैं, जैसे कि जो भी कॉमन एरिया है उसका भी क्लीनिंग बार बार होता जाए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। So government has come up with very strict guidelines, detailed guidelines. उसके बावजूद भी और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम करते हैं। हम लोगों ने करीब 199 हाई टच पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं होटल में। जो गेस्ट जैसे डोर हैंडल्स हैं, टेलीफोन्स, रिमोट कंट्रोल, कार डोर हैंडल, कार इंटीरियर्स, सो ये सब चीज़ें जो हैं, फॉर ऑल ऑफ दीज वी हैव specific cleaning schedules, specific chemicals to sanitize, to clean these, and there is a specific regulation, there is a specific SOP we follow of how often these have to be cleaned. तो वो जैसे आप बता रहे थे कि अलग अलग डस्टर्स है या अलग अलग केमिकल्स आप यूज़ करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बताएं। So हर चीज़ के लिए एक अलग प्रोसेस चाहिए होता है। जैसे कोई भी रेलिंग है, उनके लिए उसके लिए अलग वो है, फ्लोर के लिए अलग केमिकल होता है, ग्लासेस के लिए, विंडो पेन्स के लिए अलग केमिकल, अलग डस्टर है, बाथरूम्स के लिए अलग है। सो हर चीज़ के लिए एक अलग डिसइंफेक्टेंट चाहिए होता है, एक अलग डस्टर होता है। और जो गेस्ट रूम में यूज़ करते हैं वो we use one set of dusters per a guest room.
कितनी बार क्लीनिंग होएगी इसके बाद? आपने बोला है कि जैसे मोर देन 100 पॉइंट्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं और उनकी क्लीनिंग बार-बार होती जाएगी, तो ऐसे कितनी बार क्लीनिंग होगी? सो एक हमने फॉर आवर पब्लिक एरियाज एक शेड्यूल बनाया है दैट एवरी 2 आवर्स a thorough cleaning will be done of all the high touch points. The regular cleaning will of course go on, but these high touch points in public spaces, you will soon hear a gong that will remind all of us that now is the time we must do a thorough sanitization of all these high touch points. और यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो ये आपका रेस्टोरेंट एरिया है, तो यहाँ पे क्या-क्या चेंजेस आए हैं? So, one large thing here is that we've reduced seating. There is social distancing, there is safe distancing between tables, limited number of guests per table. The buffets, our associates will serve guests. Even if there is a buffet, we ensure that all the buffets, all the food, there is no possibility of any contamination there. For buffets, we also have very small portions of food that the guests can pick up and consume and eat. And of course, we need to make sure as a luxury hotel, we deliver top quality service, which is personalized, food that is absolutely delectable. There shouldn't be any compromise along with the safety standards on luxury, on the quality that we deliver, because all our guests will only come to the hotel because they want a luxury environment. They want service that is personalized, that is prompt, that is warm. तो आपके हिसाब से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जो बुफे सर्विस भी थी, तो वो क्या यही गोंग की बात कर रहे थे आप? अच्छा, तो ये जो आपने अभी जो सुनाई दिया एक बेल की तरह जो बजा, इसका मतलब है वो एक हर 2 घंटे में एक बेल बज जाएगी, जिसका मतलब हर 2 घंटे में एक रिमाइंडर है कि अभी क्लीनिंग का टाइम हो गया है। तो ये एक नया चेंजेस आपने किया है, ये पहले मेरे हिसाब से नहीं था। Or I think uh, there's a lot of change that will come about in all our lives, and necessity is the mother of all invention. There is a lot of technology that will come in, and these are little things that we have done. There'll be a lot of further technological changes that will come in how we run a luxury hotel. तो जैसे अलग-अलग अभी तो बस शुरुआत है और आप आगे जाके गेस्ट के भी कुछ फीडबैक होंगे, उसके बेसिस पे भी कुछ चेंजेस ला सकते हैं। और जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे आप बता रहे थे कि बुफे सिस्टम में भी गेस्ट खुद सर्व नहीं करेंगे, एक सर्वर रहेंगे ताकि कम से कम हैंडलिंग हो, कम से कम कॉन्टैक्ट हो। तो ये सारी चीज़ों का भी काफ़ी ख़्याल रखा गया है कि कॉन्टैक्ट कम से कम हो और बहुत ऐसी जगहें हैं ये पॉइंट्स है जहाँ पे जिसकी क्लीनिंग बार बार होती रहे, इसका भी उन्होंने काफ़ी ख्याल रखा है। जैसे सर हमें पता है कि अभी गवर्नमेंट ने सिर्फ 33% का दिया है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए। क्या आगे जाके आपको लगता है कि ये और बढ़ेगा तो उस पे और प्रेशर आएगा आपको काम का? अभी तो सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है कि सेफ्टी of all our guests, of all our associates, and in whatever we do at whatever stage, I think this will be a priority for us. Hygiene, safety, sanitization, which will come in a lot from the standards, as how the medical technology also evolves. So for now, I think it's important that we just prioritize a lot on safety, build confidence, earn the confidence rather, I would say, of our guests, and keep a safe हुए भी environment. लोग हैं अभी फिलहाल, Yes. तो वही वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आगे के टाइम में। अभी तो गवर्नमेंट ने सिर्फ शुरुआत की है, उन्होंने कहा है कि 33% कैपेसिटी आप रीओपन कर सकते हैं। तो ये तो बस शुरुआत है और आगे जाके भी ऐसे काफ़ी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टेक्नोलॉजी आएंगी, अलग अलग चेंजेस आप देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही एक
न्यू नॉर्मल है कि जहाँ पे आप होटल में जाओगे या गेस्ट हाउसेस में जाओगे तो प्रॉपर सैनिटाइजेशन की ज़रूरत है, थर्मल स्क्रीनिंग आपका किया जाएगा, कॉन्टैक्टलेस रेस्टोरेंट या इवन अगर डाइनिंग होगा तो गवर्नमेंट के एसओपी के हिसाब से आपको रूम में ही खाना ज़्यादा प्रेफरेबल है, ना कि बाहर कॉमन एरिया में ज़्यादा घूमें। अभी भी स्विमिंग पूल्स या जिम्नाजियम जहाँ पे भी एप्लीकेबल है वो फ़िलहाल बंद है, लेकिन आगे जाके धीरे धीरे ये सब खुल जाएंगे और इसके लिए काफ़ी नई नई टेक्नोलॉजी भी आ जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए यही न्यू नॉर्मल है और ऐसे ही आपको धीरे धीरे शुरुआत करना है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी चाहती है कि अनलॉक हो। और हालांकि केसेस मुंबई में काफ़ी है कोरोना वायरस के, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी अर्थव्यवस्था को रीओपन करने के लिए ये सारे स्टेप्स उठा रहे हैं। तो ये हमारा आपको एक नमूना था दिखाने का कि होटल्स कैसे आगे से ऑपरेट करेंगे। और मैं हूँ पूर्वा चिटनिस और कैमरा के पीछे है प्रवीण जी रोहित, जो आपको ये सब दिखा रहे थे। और ऐसे ही आगे न्यूज़ देखने के लिए आप बेल आइकॉन दबाएं, सब्सक्राइब कीजिए एनडीटीवी के इस चैनल के लिए। फ़िलहाल के लिए धन्यवाद।